सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन पढ़ने वाले हैं एस वेव के बारे में। इससे पहले अपना टॉपिक हो गया था पी वेव, देन उसके बाद अपने क्यू वेव, आर वेव एंड अब लास्ट जो वेव है वो अपनी एस वेव बच रही है। जब आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखेंगे, ठीक है, जब आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा तो इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आती है क्यू वेव, फिर आर वेव, फिर एस वेव। तो क्यू वेव अपन ने कंप्लीट कर ली थी, देन उसके बाद में आर वेव अपनी कंप्लीट हो चुकी है एंड अब जो लास्ट रही है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो लास्ट वेव रहती है वो रहे एस वेव। तो एस वेव को आज अपन पढ़ेंगे, देन इसके बाद में अपन पूरे कंप्लीट क्यूआरएस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अपन सिर्फ एस वेव के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में कंप्लीट लेक्चर बनाएंगे जिसमें पूरे कॉम्प्लेक्स के बारे में सारी चीजें आपको बताई जाएगी। देन उसके बाद में अपनी लास्ट टी वेव रहेगी। ठीक है, आपकी इससे क्या होगा, टी वेव होने के बाद में आपकी एक और वेव जो होती है, ठीक है, जो कभी कभार दिखती है, वो होती है यू वेव। तो वो यू वेव के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो सबके एक पर्टिकुलर एक टॉपिक आपको बनाऊंगा मैं, वो आपको देखने हैं। ठीक है, जिससे आपको पूरी जो वेव्स है उनकी सारी ईसीजी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। उनकी नॉर्मलिटीज है, उनकी जो नॉर्मल चीजें हैं वो सारी समझ में आ जाएगी। देन इसके बाद में अपन एबनॉर्मलिटीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको पूरी जितनी भी वेव्स मैंने कराई इन सबकी एबनॉर्मलिटीज आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं किससे, एस वेव से। तो एस वेव क्या होती है, ठीक है, जब आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में जो आर वेव के बाद में जो डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन आता है, इसको अपन क्या कहते हैं, एस वेव। ठीक है, ये देखिए, ये क्यू है, ये आर है, और जो आर के बाद में, आर के जस्ट बाद में जो नेगेटिव रिफ्लेक्शन आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, एस वेव बोलते हैं। तो एस वेव क्या होती है, एस वेव इज अ नेगेटिव रिफ्लेक्शन इन ईसीजी। ईसीजी के अंदर जो नेगेटिव रिफ्लेक्शन होती है वो एस वेव होती है, दैट अकर आफ्टर द आर वेव। जो आर वेव के बाद में बने, मतलब जो आर वेव के बाद में आए, आर वेव आ गई, आर वेव के बाद में क्या आ रही है, एस वेव। जो आर वेव के बाद में आए उसको अपन क्या कहेंगे, एस वेव कहेंगे, विद इन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर तो क्या बोल रहे हैं भाई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर आर वेव के बाद में जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन आता है उसको अपन क्या कहते हैं, एस वेव कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि द एस वेव इज फॉर्म ड्यू टू वेंट्रिकुलर स्लो डीपोलराइजेशन। ये क्यों बनती है, वेंट्रिकल के स्लो डीपोलराइजेशन की वजह से। देखिए, जब मैंने ईसीजी इंटरप्रिटेशन पढ़ाया था, ठीक है, उसमें आपको समझाया था कि आर वेव क्यों बनती है, एस वेव क्यों बनती है। तो देखिए, एक बार वापस मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इम्पल्स जनरेट होती है एस नोड से, एस नोड से जनरेट होने के बाद में वो एट्रिया में जाती है। ठीक है, ये सबसे पहला पार्ट क्या है, एट्रिया, इसमें जाएगी, ये डिपोलराइज होगा, क्या बनेगी, पी वेव। देन उसके बाद में ये इम्पल्स जाएगी एवी नोड, एवी नोड के बाद में बंडल ऑफ फिश, देन उसके बाद में ये मिलती है सेप्टम को। ठीक है, सेप्टम डिपोलराइज होता है, क्या बनती है, क्यू वेव। देन उसके बाद में जो वेंट्रिकल के जो मेजर पार्ट है, ये जो मेजर पार्ट है जिसको इंपल्स मिलती है, देन ये डिपोलराइज होता है, क्या बनती है, आर वेव। देन उसके बाद भी जो अपर एरिया है वेंट्रिकल का, ठीक है, ये थोड़ा लेट डिपोलराइज होता है। ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा सा लेट, पहले मेजर पार्ट डिपोलराइज होता है, देन उसके बाद में अपर पार्ट डिपोलराइज होता है। इसकी वजह से बनती है अपनी क्या, एस वेव। ठीक है, तो एस वेव क्यों बन रही है, थोड़ा सा स्लो डिपोलराइज होने की वजह से, वेंट्रिकल के थोड़ा सा स्लो, थोड़ा लेट डिपोलराइज होने की वजह से क्या बनती है, अपनी एस वेव बनती है। देन उसके बाद में वेंट्रिकल क्या कर जाता है, डिपोलराइज कर जाता है, डिपोलराइज करने के बाद में क्या करता है, रीपोलराइज, तब अपनी बनती है टी वेव। ठीक है, तो ऐसे करके पूरी ईसीजी की वेव्स बनती है। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है। तो एस वेव क्यों बनती है, ड्यू टू द वेंट्रिकुलर स्लो डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल के स्लो डिपोलराइजेशन की वजह से क्या बनती है, एस वेव बनती है। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मली इट इज 1/3 ऑफ द आर वेव। जो नॉर्मल अगर अपन देखेंगे, नॉर्मल लीड्स के अंदर अगर अपन देखेंगे, जैसे कि लीड सेकंड, थर्ड, एवीएफ, इनके अंदर आप जब देखोगे तो जो आर वेव होती है, ठीक, आर वेव की जो हाइट है उसकी 1/3 रहती है क्या, एस वेव। मतलब एस वेव जो होती है वो नॉर्मली बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं है कि ये सभी चीजों में, सभी डिजीज में या ऐसे सब लोगों में देखने को मिलेगा, पर मेनली ये देखा गया है कि जो एस वेव रहती है वो आर वेव की क्या रहती है, 1/3 रहती है। मतलब उसकी हाइट में क्या रहती है, 1/3 रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एस वेव इज नॉर्मली डीप इन V1 एंड V2। V1 और V2 के अंदर एस वेव डीप होती है। ये पॉइंट आपको समझना, देखिए क्यों रहती है और क्यों ऐसा आपको देखने को मिलता है कि एस वेव जो है V1 V2 में डीप रहती है और V5 V6 में स्मॉल रहती है। उसका रीजन देखिए आप, ये हर्ट है। ठीक है, अब मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था, ये वेंट्रिकल का जो ये मेजर पार्ट है, मैंने सिर्फ इसका पार्ट यहाँ पे ले लिया है। यहाँ है V6, ये है V5, देन V4, V3, V2 एंड V1। अब आपको पता है कि वेंट्रिकल का जो इम्पल्सेस है, जो मेन वेक्टर बनता है, यानी मतलब हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो मेनली किस डायरेक्शन में जाती है, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड में और डाउन साइड में जाती है। ठीक है, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड किसके पास जा रही है, V6 एंड V5। तो इन्हीं में क्या आएगा, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन।
पॉजिटिव मतलब आर वेव क्या दिखेगी, आर वेव किन से दूर जा रही है, V1 V2 से, तो इनमें क्या आएगा, नेगेटिव रिफ्लेक्शन, मतलब आर वेव तो ये छोटी सी स्मॉल आर वेव, छोटी सी आर वेव, और एस वेव डीप आएगी, ठीक है। तो जब आप अब एक चीज और देखिएगा, जब आप V1 में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आर वेव कम दिखेगी, एस वेव ज्यादा दिखेगी। जब आप V2 में देखोगे आर वेव कम दिखेगी, एस वेव ज्यादा दिखेगी, ठीक है। जब आप V3 में देखोगे आर वेव थोड़ी टॉल हो जाएगी, एस वेव कम हो जाएगी। जब V4 में देखोगे आर वेव और टॉल हो जाएगी, एस वेव भी, जो दोनों है आर वेव एस वेव इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये है अपनी V4। देन V5 में देखोगे तो आर वेव ज्यादा दिखेगी, एस कम दिखेगी। V6 में देखोगे आर ज्यादा दिखेगी, एस कम दिखेगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इंपल्सेस की जो डायरेक्शन है वो किधर है, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब V5 और V6 तरफ। मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोड लगाया है, अगर उसके पास इंपल्स आती है तो क्या आता है उसमें, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। अगर उससे दूर जा रही है तो क्या आता है उसमें, नेगेटिव रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे इन दोनों के तो पास आ रही है तो इनमें तो क्या आएगा, पॉजिटिव। इन दोनों से दूर जाएगी, इनमें क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव भी क्या है, एस वेव है। इन दोनों में क्या आएगा, पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, मतलब इसमें आर भी बनेगी और एस भी बनेगी, इसमें भी आर भी बनेगी और एस भी बनेगी। तो दोनों वेव्स आपको देखने को मिलेगी V3 और V4 के अंदर, मतलब V3 V4 के अंदर आपको आर भी इक्वल देखने को मिलेगी, एस भी इक्वल देखने को मिलेगी। और V5 V6 में आपको क्या देखने को मिलेगी, सिर्फ आर वेव। और V1 V2 में सिर्फ एस वेव, आर वेव स्मॉल रहेगी, एस वेव ज्यादा डीप रहेगी। तो यहाँ पे ये लिखा है कि नॉर्मली एस वेव जो होती है वो डीप होती है किसमें, V1 और V2 में। ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एस वेव इज प्रोग्रेसिवली रिड्यूस इन हाइट, डेप्थ और एम्पलीट्यूड फ्रॉम V1 टू V6। मतलब जब आप V1 से V6 की तरफ मूव करोगे, जब आप V1 लीड से V6 तरफ मूव करोगे तो आपको एस वेव जो है वो कम होती हुई दिखेगी। यहाँ पे आपको एक पॉइंट ट्विस्ट है, देखिए जैसे आपने आरवेव में पढ़ा था, ठीक है। अभी अपन मैं आरवेव की बात कर रहा हूं। मैंने क्या बताया था, जब अपन V1 से V6 की तरफ मूव करेंगे तो आरवेव की हाइट जो है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती हुई दिखेगी। दिख रही है कैसे भाई, फर्स्ट में आरवेव स्मॉल रहेगी, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पे, ये देखिए, क्योंकि जो इंपल्सेस है उसकी डायरेक्शन किधर है, V5 और V6 की तरफ। तो इनमें आरवेव ज्यादा होगी, फिर ये दूर है, इससे दूर है, ये दूर है। तो क्या होगा कि V5 V6 के अंदर तो अपन को आरवेव टॉल दिखेगी। तो कहने मतलब V1 से जब अपन V6 की तरफ जाएंगे तो आरवेव तो टॉल दिखती जाएगी। और जो एस वेव है, V1 से जब V6 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, आरवेव तो स्मॉल है पर एस वेव इसमें डीप होगी। देन V2 है, V2 में क्या होगा, आरवेव देन एस वेव। देन इसमें देखेंगे आप आर और एस इक्वल, देन आर और एस इक्वल। देन इसमें क्या होगा, V5 में आर ज्यादा होगी, एस स्मॉल हो जाएगी, V6 में और स्मॉल हो जाएगी। तो जब आप देखेंगे कि जब अपन V1 से V6 की तरफ मूव करेंगे, V6 है, ये V5 है, ये V4 है, V3 एंड V2 एंड V1। तो जब अपन V1 से V6 की तरफ मूव कर रहे हैं तो अपनी जो एस वेव है वो क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है अपनी हाइट में, ठीक है, कम होती हुई जा रही है। नॉर्मल पेशेंट की बात हो रही है। नॉर्मल अगर कोई इंसान आता है उसके ऊपर नीचे करेंगे, अगर उसके कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है, कार्डिक एबनॉर्मलिटीज नहीं है, तो क्या देखने को मिलेगा अपन को कि उसकी जो हाइट है, उसकी जो एस वेव की हाइट है चेस्ट लीड्स के अंदर, जब आप V1 से आप नोटिस करोगे तो V1 में क्या है, ज्यादा है एस वेव, V2 में भी कम, V2 में कम हो जाएगी, V3 में और कम हो जाएगी, V4 में और कम हो जाएगी, V5 में और कम और V6 में और कम। मतलब V1 से जब V6 की तरफ जा रहे हैं तो आर वेव, एस वेव की जो हाइट है वो रिड्यूस होती हुई जा रही है और आर वेव की हाइट बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ पे समझना है क्या कि आर वेव तो क्या होती जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है, और एस वेव क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती हुई जा रही है जब अपन V1 से V6 की तरफ ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेम चीज है, स्मॉल एस वेव में भी प्रेजेंट इन V5 V6। V5 V6 के अंदर छोटी सी एस वेव प्रेजेंट हो सकती है। वही पॉइंट आ गया, क्यों हुआ, क्योंकि इंपल्सेस क्या है, V5 V6 की तरफ जा रही है, उनसे दूर नहीं जा रही है। भाई ये पॉइंट है। देखिए ये V5 मैंने V6 से लगा रखी है, एग्जांपल लीजिए, ये V1 लगा रखी है, इंपल्सेस की डायरेक्शन इसकी तरफ है, तो इसमें तो क्या आएगा, आर वेव, इसमें क्या आएगा, एस वेव। क्यों, क्योंकि इनसे तो दूर जा रही है, इसके पास आ रही है, तो इसमें पास आ रही है तो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, इससे दूर जा रही है तो नेगेटिव रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जब हम V1 से V6 की तरफ जाएंगे तो आर वेव बढ़ेगी और एस वेव कम होती हुई जाएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन लीड V4 के अंदर क्या होगा, आर वेव और एस वेव ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी। जैसे मैंने बताया कि जो V4 रहेगी, और मेनली V3 के अंदर भी ऐसा रहता है, पर मेनली जो है V4 के अंदर तो आपको ऑलमोस्ट आर वेव एस वेव ऑलमोस्ट इक्वल दिखेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, बाकी ऑलमोस्ट इक्वल रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एस वेव इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन लीड एवीआर। लीड एवीआर के अंदर अगर आपको एस वेव देखनी है, अगर नॉर्मल पेशेंट के अंदर आपको एस वेव देखनी है तो वो सबसे बढ़िया किस में दिखती है, लीड एवीआर के अंदर।
ठीक है। AVR के अंदर क्यों, उसका रीजन है अभी बताता हूँ। देखिए जब आपने एंथोइंस ट्राइंगल पढ़ा होगा, ठीक है, जब लीड सिस्टम पढ़ा होगा तो लीड सिस्टम में आपने एक ट्राइंगल पढ़ा था एंथोइंस ट्राइंगल। एंथोइंस ट्राइंगल में क्या बताता है, ये अपना एंथोइंस ट्राइंगल है, ठीक है, ये है राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग, ठीक है। एंथोइंस ट्राइंगल में क्या होता है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर राइट आर्म की तरफ फ्लो करती है, इस डायरेक्शन राइट आर्म की तरफ जाती है, तो उससे जो लीड बनती है वो होती है लीड AVR, ठीक है। अब मैंने इलेक्ट्रोड कहाँ लगा रखा है, राइट आर्म पे। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की डायरेक्शन कहाँ है, लोअर साइड में, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड, पर इलेक्ट्रोड कहाँ है, राइट आर्म पे। तो इससे दूर जा रही है, इससे पास आ रही है, इससे दूर जा रही है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है भाई, ये मैंने इलेक्ट्रोड यहाँ लगा रखा है और हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किधर जा रही है, उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पे ये क्या डिटेक्ट करेगा, क्या रिकॉर्ड करेगा, नेगेटिव रिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या जा रही है, इससे दूर जा रही है। आई बात समझ में आपको। तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी AVR लीड से दूर जाती है भाई। ये राइट आर्म है, मैंने यहाँ लगा रखा है, ठीक है, एग्जांपल लीजिए राइट आर्म, यहाँ मैंने इलेक्ट्रोड लगा रखा है। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की डायरेक्शन है लोअर साइड में, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड, इससे तो दूर ही जा रही है, बिल्कुल दूर जा रही है। तो AVR लीड क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि AVR लीड जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है या फिर इन्वर्टेड होती है। मतलब उसमें आपको हमेशा एस वेव देखने को मिलेगी, आर वेव बहुत स्मॉल होगी, एस वेव देखने को ही मिलेगी। अगर आपको AVR पॉजिटिव दिखती है तो वो बहुत रेयर कंडीशंस के अंदर देखने को मिलती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है AVR हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द लीड फर्स्ट, लीड सेकंड एंड AVF द एस वेव एम्पलीट्यूड इज जनरली इन लीड फर्स्ट सेकंड एंड AVF, लीड फर्स्ट के अंदर, लीड सेकंड के अंदर और लीड AVF के अंदर आपको एस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना दिखेगा, लेस देन 5 mm या 0.5 मिलीवोल्ट। उसका रीजन क्या है वो देखिए भाई। आपको एस वेव का एम्पलीट्यूड जो है, ठीक है, किसमें, लीड फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर और AVF के अंदर, उसका रीजन देखिए। ये मैंने इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, ठीक है, ये राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है एंड ये लेफ्ट लेग है, ठीक। आपको इसके लिए पहले आपको एंथोइंस ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये लीड सिस्टम क्या है। तो लीड सिस्टम अगर आप पढ़ लेंगे तो उससे आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो लीड राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग, ठीक। जो राइट आर्म टू लेफ्ट लेग जो लीड बनती है वो होती है लीड सेकेंड एंड राइट आर्म टू लेफ्ट आर्म जो लीड होती है लीड फर्स्ट, ठीक है। और हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर लेफ्ट लेग की तरफ फ्लो करती है तो उससे जो लीड बनती है वो होती है लीड AVF, ठीक है। इलेक्ट्रोड कहाँ लगाया जाता है, लेफ्ट लेग पे। अब आप देखेंगे कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जब आप देखेंगे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस डायरेक्शन में जाती है, मैंने बताया एक तो लेफ्टवर्ड, एक डाउनवर्ड, ठीक है, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड में और डाउन साइड में। मैंने ऐसा बोला बिल्कुल डाउन में, क्या बोला, लेफ्ट और डाउन में, क्योंकि हार्ट जो होता है थोड़ा सा टिल्ट होता है, मतलब लेफ्ट साइड में होता है, ऐसा स्ट्रेट ऐसा सीधा नहीं होता, ऐसा थोड़ा सा लेफ्ट में होता है। तो जिस वजह से क्या होगा, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड जाती है। अब देखिए ये इलेक्ट्रोड भी कैच करेगा किसको, इस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, ये इलेक्ट्रोड भी कैच करेगा इसको, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, और ये इलेक्ट्रोड भी इसका जो इलेक्ट्रोड लीड सेकंड का ये भी कैच करेगा इस इंपल्सेस को। तो जिस वजह से क्या होगा, लीड फर्स्ट में, लीड सेकंड में, भाई लीड सेकंड की डायरेक्शन है ये, लीड फर्स्ट की डायरेक्शन नहीं है, और लीड AVF की डायरेक्शन नहीं है। तो ऑलमोस्ट ये जो वेक्टर बन रहा है ये ऑलमोस्ट जो है थोड़ा सा सिमिलर है किससे, लीड सेकंड से, मतलब उसकी डायरेक्शन में जा रहा है, और किसमें, AVF में और लीड फर्स्ट में। तो आपको लीड फर्स्ट भी हमेशा क्या दिखेगी, आर वेव ज्यादा दिखेगी, लीड सेकंड में भी क्या दिखेगी आपको, आर वेव ज्यादा दिखेगी, और लीड AVF के अंदर भी आपको आर वेव ज्यादा दिखेगी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि लीड सेकंड, फर्स्ट लीड में तो फिर भी अपन मान लेते हैं कि एस वेव भी हो सकती है, आर वेव एस वेव इक्वल भी हो सकती है, पर लीड सेकंड और AVF जो होगी उसके अंदर आपको हमेशा क्या दिखेगी, आर वेव ज्यादा देखने को मिलेगी, एस वेव बहुत स्मॉल होगी, बहुत स्मॉल मतलब कि लेस देन कितना बोला है, 5 mm, मतलब 5 स्मॉल बॉक्स से कम की आपको एस वेव देखने को मिलेगी, किसके अंदर, लीड फर्स्ट, सेकंड और AVF के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि लीड सेकंड और AVF के अंदर जनरली नहीं होती, ठीक है, जनरली एस वेव नहीं होती, पर दिख जाती है, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है कि भाई दिख गई तो क्या होगा, पर नहीं दिखती, पर ऐसे दिख जाए तो वो फिर अपन एब्नॉर्मलिटीज में काउंट करने लग जाते हैं उसको, ठीक है।
वो डिपेंड करता है कि वोल्टेज कितना है, या आर वेव भी टॉल जा रही है, एस वेव भी टॉल जा रही है, तो वो बात की बात है। अभी आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है एस वेव के बारे में, कि ये क्या होती है, आर वेव के बाद में जो नेगेटिव रिफ्लेक्शन आता है उसको अपन एस वेव कहते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर, और वेंट्रिकुलर स्लो डीपोलराइजेशन की वजह से बनती है, जो 1/3 आर वेव की हाइट का 1/3 होती है, V1 V2 में डीप होती है। ये 4 पॉइंट हुए। 5वां पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जब हम V1 से V6 तरफ जाएंगे तो आर वेव की हाइट क्या होती जाती है, स्मॉल होती जाती है। एवीआर के अंदर सबसे बेस्ट दिखती है अपन को ये। देन उसके बाद में V4 के अंदर आर वेव एस वेव ऑलमोस्ट इक्वल होती है। जो आर वेव है, सॉरी, जो एस वेव है वो V5 V6 के अंदर स्मॉल होती है, या फिर आप बोल सकते हैं लीड सेकंड और ई वेव के अंदर भी आर वेव जनरली जो होती है, एस वेव जो होती है जनरली लेस देन 5 mm होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको उनको ध्यान रखना है। और इनमें से भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको भाई ये क्यों बनती है, सबसे पहला तो वो पॉइंट, देन उसके बाद में ये सबसे बेस्ट किस में दिख रही है, V1 V2 और एवीआर, इनका पता करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है, इससे आपको नॉर्मल चीज पता लग जाएगी। यहाँ पे जो है अपना लीड ईसीजी वेव जो है अपनी एस वेव जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है अपन कंप्लीट क्यूआरएस के बारे में पढ़ेंगे। ये क्यू आर और एस, ये देखिए क्यू है, आर है और एस है, ये कंप्लीट क्यूआरएस के बारे में आपको पढ़ेंगे। अब इसलिए मैंने आपको पहले आर एस क्यू आर और एस अलग अलग इसलिए पढ़ाया क्योंकि जब आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो आपको फिर एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहेगा, इसको आप अच्छे से समझिए। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से ही अपन को ईसीजी फाइंडिंग्स, ईसीजी पता करनी है, कैसे पैटर्न्स बनते हैं, उसमें सारी चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करना है आपको। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो उनको पढ़ लेना, क्योंकि आगे जो अपन ईसीजी करेंगे वो पहले की टॉपिक्स अपन को काम आएंगे, वो कंटेंट अपन को काम आएगा। तो पहले के टॉपिक्स जितने भी हैं सारे कवर कर लेना। कोई भी अगर आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फॉलो फॉर मोर कंटेंट्स। थैंक यू।